आपको ले चलते हैं कैमरामैन के साथ। देखिए हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये गोलू, यही है बिहार कैटल एक्सपो का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र, जो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए है कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और 10 करोड़ इसके लिए कोई कीमत नहीं। हमने वीडियो बना करके भी डाले हैं काफ़ी कि हम 10 करोड़ न 20 करोड़ 50 करोड़ की कोई भी इसकी कीमत नहीं, हम इसको बिक्री नहीं करना चाहते। लेकिन जो इसने हमने 10 करोड़ से ज़्यादा तो इसने हमारे को अभी कमाई भी दी है और आगे भी देता रहेगा। जो पद्म श्री अवार्ड मिला है इन बुलों की वजह से आज हमारे इस स्थान पर पहुँचे हैं। नहीं, हर महीने का तो ये 50-60 हज़ार रुपये का इसका जो खान पान रहता है। कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 11 और इस वक्त हम उपस्थित हैं बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 के आयोजन में। चलिए आपको इस आयोजन की सबसे प्रमुख और आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ है गोलू, उसको दिखाएंगे। आखिर आप भी ताज्जुब हो रहे हैं कि ये गोलू कौन है, आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिर ये गोलू कौन है। चलिए आपको हम ले चलते हैं कैमरामैन के साथ। देखिए हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये गोलू, यही है बिहार कैटल एक्सपो का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र, जो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए है कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिर क्या खास वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा रखी हुई है। तो चलिए इससे पहले हम आपको और भी जानकारी दें, यहाँ के जो मालिक हैं हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, खास तौर पे पूरी जानकारी आपको देंगे। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके जो चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि 10 करोड़ रुपया, सर आप इसको बड़ा मानते हो कि पहला ये सवाल है कि 10 करोड़, लेकिन मैं आज सुबह से ये बात कहता जा रहा हूँ कि इसके लिए ये 10 करोड़ कुछ नहीं है। ये तो बहुत पहले लगे थे और 10 करोड़ इसके लिए कोई कीमत नहीं। हमने वीडियो बना करके भी डाले हैं काफ़ी कि हम 10 करोड़ न 20 करोड़ 50 करोड़ की कोई भी इसकी कीमत नहीं, हम इसको बिक्री नहीं करना चाहते। कीमत तो बोर्ड पे 10 करोड़ पे लिखा, 10 करोड़ लिखा, 10 करोड़ तो इसके लगे हैं, लेने की कोशिश करते हैं अभी भी। लेकिन जो इसने हमने 10 करोड़ से ज़्यादा तो इसने हमारे को अभी कमाई भी दी है और आगे भी देता रहेगा। जो इज्जत मान सम्मान दिया है वो 10 करोड़ हमारे को नहीं दे सकते थे अगर हम इसको बिक्री कर देते तो। दूसरी बात, जो पद्म श्री अवार्ड मिला है इन बुलों की वजह से आज हमारे इस स्थान पर पहुँचे हैं। नहीं, हमारे को कौन पूछता। यानी आप इसे सिर्फ प्रदर्शनी में लेकर आए हैं? प्रदर्शनी में तो सर ये पूरे इंडिया में ही प्रदर्शनी पूरे स्टेटों में जाता रहता है और जहाँ पे भी जाता है ये चैंपियन रहता है। इसको लोग देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी लोगों को मिलता है। ये विशाल का आप देख पा रहे हो कि किस्मतों से पैदा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान पैदा करती है। क्या कुछ खासियत है इसके बारे में बताइए। खासियत बात तो ये है सर, ये लाइन ही जो गोलू 2 की है ये वर्ल्ड नंबर 1 बोली जा सकती है, क्योंकि गोलू जो इसका ख़ानदान था, इसका जो दादा था, उसने भी पूरे भारत में जो तेल का मचास लगातार 7 साल का ये वो चैंपियन रहा। उसके बाद उसको संन्यास दिलाया, उसके बाद ये जो हो गया तो इसने भी अपने दादा की तरह अपने दादा का नाम, जैसे अपना बेटा नाम रोशन करता है, ये अपना बेटा है, इसने भी अपना नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ जैसे कि इसका, जैसे कि और भी जो भी मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका जो सामान्य जीवन होता है, खाने पीने की बात कर ली जाए तो खाने पीने में क्या इनका कुछ स्पेशल? सर जैसे आम पशु को देते हैं मुर्रा को, जहाँ हम मिक्स फीड देते हैं वही इसको खिलाते हैं। एक्स्ट्रा में हम सिर्फ दूध, चना और बिंदोड़ा और मेथी वगैरह, गुड़ वगैरह इसको देते रहते हैं और सेब वगैरह इसको खिलाते रहते हैं। हर महीने आपका इस पर कितना खर्च हो जाता है? हर महीने का तो ये 50-60 हज़ार रुपये का इसका जो खान पान रहता है। कोई और हर महीने आय कितनी हो जाती है आपकी? आय तो भगवान के ऊपर आप ये मानो इसकी कोई इनकम ही नहीं है कि किसी महीने में 8, किसी में 10, किसी में ज़्यादा। और जो धन राशि है, इनामों की राशि मेड़ों में ये जीत खिलाता है, वो एक्स्ट्रा रह जाती है। यानी कोई मुंह मांगा कीमत भी दे तो आप इसे नहीं बेचेंगे? नहीं, ये तो हम सोच ही नहीं सकते इसके बिक्री के बारे में, क्योंकि अनमोल चीज़ों का कोई रेट नहीं होता। रेट होता है तो उसकी वो कीमत हो जाती है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, एक साधारण किसान के लिए 10 करोड़ बहुत हो जाता है। लेकिन अगर इज्जत की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में इज्जत को सबसे बड़ा माना गया है और जो इज्जत है वो इसने हमारे को दी है। तो इसलिए हम इसको 10 करोड़ को कुछ नहीं समझते। और इससे ज़्यादा भी आप लोगों को बात बता दूं, कीमत काफ़ी लग चुकी है, वो भी हम इससे किसी भी कीमत पर बिक्री नहीं करना चाहते। अच्छा, एक सवाल ये है कि गोलू नाम जो रखे हैं, क्या कुछ खास बात? गोलू तो सर इसका जो दादा था उसका गोलू था, ये गोलू 1 था, वो उसी लाइन की चलती आ रही है तो उसी का नाम गोलू 2 रख दिया। तो जैसे आजकल आप तो वीडियो भी देखते होंगे, ये फिल्म 1 फिल्म 2, तो उसी तरह तो भाई उसी कड़ी का ये हिस्सा, तो इसका ये गोलू 2 हो गया। आपका अपना डेयरी फार्म? डेयरी फार्म भी है।
आगे क्या रणनीति है, क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आगे की रणनीति यही है जो हमने अपने घर पे ऐसी नस्ल पैदा करी है, तो पूरे भारत में ऐसी ऐसी नस्ल हो। पूरे बिहार में आए हैं तो हम बिहार की जनता को भी इधर जागरूक करके जाएं, वो भी अपने घरों में अच्छे सीमन लें और अच्छे सीमनों का प्रयोग करके वो भी अपने घर में मुर्गा की तरफ बढ़ावा दे, ताकि खेती बाड़ी के साथ साथ वो भी अपने पशुपालन का काम करें, पशुपालन के साथ अपनी रोजगार कमाएं। क्योंकि खेती और पशुपालन एक जैसा है, क्योंकि खेती करता है वो पशुपालन कर सकता है, पशुपालन करता है वो खेती बाड़ी कर सकता है। और उससे एक ज़रूरी नहीं है कि हर किसान को नौकरी मिले, और नौकरी मिलना नहीं मिलना वो भाग्य की बात है, लेकिन नौकरी न मिले तो पशुपालन के साथ आप नौकरी को पीछे छोड़ सकते हो। अच्छा, रख रखाव की बात कर ली जाए तो जैसे जो सामान्य पशु हैं जिनके रख रखाव की जाती है, अभी तो ठंड का दिन भी है, तो ऐसे में ठंड और गर्मी दोनों के मौसम के बराई कैसे रख रखाव? ये किसी भी मौसम में किसी भी स्टेट में कहीं पे भी अपना दिल लगा लेता है, अपने बॉडी को वैसे ही बना लेता है फ्लेक्सिबल, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हो इधर भी बैठ रहा है, घर पे जाता है एसी में भी रहता है, और नॉर्मल जगह होती है नॉर्मल जगह भी रहता है, गर्मी में भी गर्मी में रहता है, सर्दी में सर्दी भी होती है, तो किसी प्रकार में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं रहने में। कितना इनका वजन होगा? वजन इसको 1600 मतलब 16 क्विंटल कह सकते हैं। तो ये जैसे कि आप इनके साथ रहते हैं तो घर में और भी जो लोग हैं सभी को ये पहचानता है? सभी को पहचानता है, सभी इसे प्यार करते हैं, क्योंकि भाई आप ये चीज़ समझ सकते हो, अगर आपके पास फ़ोन भी है तो उसको कितना संभाल करके रखते हो, उसको कवर लगाते हो, उसको गार्ड चढ़ाते हो, और उसको बार बार में कपड़े से पूछते हो, तो ये तो जिंदा चीज़ है, तो आप समझ सकते हो हम इसको कैसे रखते होंगे। गर्मी के दिनों में क्या इसके लिए वातानुकूलित जगह आपने बनाया हुआ है? आपने इसकी वीडियो देख सकते हो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे, इसकी पूरे जो इसकी हिस्ट्री है वो पूरी पड़ी हुई है, कैसे कैसे इसको खिलाते हैं, कैसे इसको वातावरण देते हैं, कैसे रखते हैं, ये डिटेल आप डाइट भी आप देख सकते हैं। यहाँ आने वाले किसानों के लिए क्या कुछ सुझाव देना? मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार के ऊपर निर्भर रहें, आप खुद को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ सीख करके आप घर पे अपना पशुपालन करें, चाहे वो गाय रखें, चाहे भैंस रखें, वो जैसी भी है आपके पास, चाहे वो 5 केजी की है, 10 केजी की है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है 5 लाख की 10 लाख की भैंस खरीदना ही अच्छा होता है। आप कम पूंजी वाली भैंसों से अच्छे सीमन लेके और उनको तैयार कर सकते हो, और आपके घर में भी एक दिन वो दिन नहीं दूर नहीं है कि 5 सालों में 10 सालों में ऐसी ऐसी नस्ल आपके पैदा होगी। यानी इससे आने वाली आय फिक्स नहीं है, वो ज़्यादा भी होती रहती है? सर ये ज़्यादा का तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे इधर आए हैं तो इधर अलग है, इधर सीमन बिकेंगे, उधर बिकेंगे, तो सीमन तो इसकी डिमांड ही पूरी नहीं होती, ये है। तो अभी तक ऐसे एवरेज आय की बात कर ली जाए तो हर माह इससे कितना आय आपको हो जाता है? हर महीने तो ये देखो सर 8-10 लाख रुपए इससे हम इनकम महीने की मिल जाते हैं। कहाँ से आपने इसको ये खरीदा? खरीदा अपने घर का है, बताया आपने, हमारा अपनी लाइन का है, गोलू का ही। हाँ, एक बार सर पूरा परिचय? पूरा परिचय श्री नरेंद्र सेक्रेटरी, पद्मश्री अवार्ड, और पानीपत डिडवाड़ी हरियाणा। पानीपत डिडवानी हरियाणा से हमारे साथ नरेंद्र जी थे, जो कि 10 करोड़ रुपए, जो कि एक एवरेज कीमत, जो कि आपने बैनर पे भी देखा है, लेकिन ये यहाँ पर इसे बेचने के लिए नहीं लाए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई मुंह मांगी कीमत भी दे दे तो ये इसे बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये इनका एक अब मान सम्मान बन गया है, क्योंकि इसी की वजह से पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। धन्यवाद। देखिए, गोलू 2 की वजह से नहीं मिला। मैंने इस जो गोलू 2 है इसके बल्ड लाइन पे मैं 25 साल से कार्य कर रहा हूँ, जो कि हमारा जो इसका दादाजी था वो गोलू था, वहाँ से चलकर 25 साल आज तक गोलू 2 तक पहुँचा हूँ। मतलब मुर्रा ब्रीड के कार्य चलते यानी सुधार करते करते मैं तो अपने अपने फार्म की सुधार नहीं, मैं तो पूरी देश के हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो गोलू 1 की बल्ड लाइन से इस देश के अंदर बहुत सुधार हुआ है। क्योंकि जितने भी आज पशुओं का कोई सी स्टेट में जो कंपटीशन लड़ते हैं वो गोलू ही बल्ड लाइन से फर्स्ट सेकंड थर्ड वही रहते हैं, और जो कि इसकी जो कटड़िया है उसका दूध का रिजल्ट भी अच्छा है। उसी वजह से ही मेरे को पद्मश्री अवार्ड मिला, काम करते करते ब्रीड के ऊपर। सर, आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो आपके मेहनत का फल तो और भी किसानों को मिल? देखो, बिल्कुल मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है, और मैं तो पूरी आशा करता हूँ आगे मेरे को मिले और पूरे देशवासियों के जो लोग हैं यानी पशुपालक उनको भी मिले। यानी आप लगातार इस क्षेत्र में और भी कार्य करते हैं? जब तक मेरी कोशिश रहेगी 10 साल तो और, क्योंकि 52 की मेरी एज है, 10 साल और कोशिश कर रहा हूँ मैं इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं, और हमारे जो देश के पशुपालक भाई हैं उनको मतलब ब्रीड पर सुधार करके, यानी नौजवान शादी जो बेरोजगार है तो इस पर ब्रीड पर काम करके बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। तो मैं तो इस देशवासियों को, जो मेरे को पब्लिक का इतनी जनता को प्यार मिला, मैं उनका बहुत बहुत भी आभारी हूँ।
सर वैसे किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और भी किसान काम कर किसानों से बिल्कुल हम तो सोशल मीडिया के दौरान मैं तो लगभग प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो बनाता रहता। मैं ये संदेश देना जब अच्छे सीमेंट का प्रयोग करके अच्छी ब्लड लाइन अपने अच्छे पशु तैयार करके तो दूध का यानी ब्रीड पे मतलब काफ़ी इनकम है। आज सरकारी नौकरियों को ये पशु है पीछे छोड़ सकते। तो मैं ही जो नौजवान तबका हमारे साथी है मैं उनको ये संदेश देना चाहूँ अच्छे सीमेंट का प्रयोग अच्छी ब्रीड तैयार करें। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और पानीपत हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर 98 तो अभी आपको इनको देखना है, गोलू 2 को देखना है तो आपको वेटनरी मैदान में आना होगा। जो अभी आयोजन जो लगा हुआ है 3 दिवसीय 23 तारीख तक ये आयोजन है। तो आप भी गोलू 2 से मिलना चाह रहे हैं तो एक बार वेटनरी मैदान में ज़रूर आइएगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।